19वीं सदी की शुरुआत में राजा राम मोहन रॉय ने सती सिस्टम को भारत में एबॉलिश करके एक बहुत ही अच्छा कीर्तिमान स्थापित किया था। उनकी कोशिश थी कि वो महिलाओं और पुरुषों को एक समान स्तर पर लेकर आ सकें, क्योंकि भारत में ज्यादातर मेल डोमिनेंस ही देखा जाता था। पर क्या हम आज 21वीं सदी में उनकी उम्मीदों पर खरे उतर पाए हैं? आइए इस बारे में और बात करते हैं महेश शर्मा जी से। शर्मा जी, एक बात और बताएं हमें कि देखा जाता है जिन लोगों में, जिन पुरुषों में खासकर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना पैदा हो जाती है, कहीं ना कहीं वो मेल शॉविनिज्म में तब्दील हो जाती है। बिल्कुल सही देवेश। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही नहीं, इनसिक्योरिटी और फियर भी इसके रीजन हो सकते हैं। छुपा हुआ डर या इनसिक्योरिटी की वो उतने काबिल नहीं है जितना उन्हें होने चाहिए, ये उन्हें मेल शॉविनिज्म की तरफ ले जाता है। बट ये चीजें और ज्यादा बढ़ती जाती हैं जब कंपटीशन में महिलाएं सामने आ जाती हैं। और आज आप देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं। दोनों में से कोई भी इस होड़ में नहीं है कि किस तरह से रिश्तों को सही तरह से रखा जाए, बैलेंस में रखा जाए। पर यहाँ हम देखा जाते हैं कि कोई भी पुरुष फीमेल कॉम्पिटिटर को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। एब्सोल्युटली, वो इसलिए है क्योंकि मेल ईगो सामने आती है। दूसरा, हम आपने अभी 19वीं सदी की बात की, बहुत टाइम से ये चला आ रहा है कि मेल घर के हेड हुआ करते थे और वो संभाला करते थे घर को। लेकिन आज के जमाने में ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। आजकल आप दोनों देखते हैं, दोनों, और हम बात भी करते हैं कि दोनों गाड़ी के पहिए हैं और दोनों को समान होना चाहिए। लेकिन क्या ये सिर्फ बातें हैं या हम इसको अप्लाई भी करते हैं? बिल्कुल। तो जरूरत है जो कहने की बातें हैं उनको असल जिंदगी में अपनाने की और सही तालमेल बनाने की। यहां पर देवेश जी हैं हमारे साथ राजस्थान से। देवेश जी कहें। देवेश जी, क्या आप हमारे साथ हैं? हेलो जी, सवाल पूछें। देवेश सर नमस्कार। जी नमस्कार। आपके लिए सर, आप बैठे हैं ना सामने? जी बिल्कुल। वैसे आपकी पर्सनैलिटी बहुत ब्यूटीफुल है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सवाल पूछें। ये पूछो सर, मैं जैसे पूछने होते है कि सर, जैसे मैं प्रोफेशनल मेडिकल में जॉब है, हाँ, और जैसे कहीं अपन प्राइवेट वगैरह हॉस्पिटलों में जैसे जॉब वगैरह करते हैं, तो वहाँ फीमेल जैसे स्टाफ वगैरह होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी मेल और फीमेल दोनों स्टाफों की होनी चाहिए वैसे। बिल्कुल। बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने अभी देखा प्राइवेटों में, जी कहें। वहाँ पर क्या है, जिम्मेदारी दोनों को समझनी, लेकिन वो फीमेल स्टाफ अपनी जिम्मेदारी समझते ही है। और जैसे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, जैसे सर्जन वगैरह जो भी, तो उनके ऊपर उनके सामने मतलब उल्टा कहना ही गलत है ना, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जी डेफिनेटली देवेश जी, यहाँ पर जरूरत होती है, आप किसी के साथ भी काम कर रहे हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, इज्जत देने की। अगर आप बराबर इज्जत देंगे, बराबर समझेंगे किसी भी एम्प्लॉय को, चाहे वो पुरुष हो या महिला, तो बहुत ही इजीली आप किसी भी समस्या से बाहर आ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल देवेश जी, ये बात है कि बात ये नहीं है कि महिला या पुरुष है, बात ये है कि हमारा एटीट्यूड उसके प्रति क्या है। क्या हम महिला या पुरुष दोनों बॉस को उसी तरह से देखते हैं जैसे हम नॉर्मल एक बॉस को देखते हैं? अगर आप जेंडर में फर्क करके अपने व्यवहार को चेंज कर रहे हैं, दैट इज नॉट राइट, दैट इज नॉट राइट। एक्चुअली आप अपने आप को उसी तरह से प्रोजेक्ट करें जैसे आप दोनों सेक्सेस के साथ सेम तरह से बात कर रहे हैं। अपने को प्रूव करें, ना कि किसी और की तरफ देखें कि मेरे सामने कौन बैठा है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर यह भी चीज खास तौर पे देखी जाती है कि सोशल स्ट्रक्चर यानी सामाजिक ताना बाना और परवरिश भी काफी हद तक जिम्मेदार होती है मेल शॉविनिज्म की। और ये भी देखा जाता है कि किसी भी मेल शॉविनिस्ट में बहुत ज्यादा फीलिंग होती है रौबदार होने की। अगर वो रौब रखते हैं तो उनको लगता है अगर उनको रौब कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग मेल शॉविनिज्म में तब्दील हो जाती है। यहाँ पर अगर हम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें जिस चीज का हम कहते हैं परवरिश यानी अपब्रिंगिंग, तो बहुत ही हद तक ये जिम्मेदार होती है। परिवार में जब बच्चा बड़ा होता है, अगर उसको ऐसा ही माहौल दिखता है जहां पर मेल एक हेड है फैमिली का एंड ही इज द डोमिनेंस ऑफ द फैमिली, तो यहां पर ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं बचपन से ही ये फीलिंग उनके अंदर आ जाती है। बिल्कुल देवेश जी, बहुत बड़ा हाथ है परिवार का इसके अंदर कि वहां पर बच्चे की परवरिश और वहां पर जो बातें चलती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे वो सीखते हैं जो हम करते हैं, ना कि जो हम कहते हैं। हमारे बोलने से उनको फर्क नहीं पड़ता, हमारे एक्शंस उनको सिखाते हैं। तो जो बातें घर पर हो रही होती हैं, जो बातें उस जगह पर हो रही होती है, बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं। बिल्कुल। और उसी के थ्रू आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप देखें उससे नुकसान किसका हो रहा है? उससे नुकसान एक्चुअली में उस बच्चे का ही हो रहा है, क्योंकि आगे जाके जब वो मेल शोविनिस्ट की कैटेगरी में जैसे हम उसको डालते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा उसको सेटबैक मिलने वाला है, क्योंकि
वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा आज के जमाने में, जहां पर हम दोनों की इक्वलिटी की बात करते हैं। तो लेकिन जब उस बच्चे को होश आएगा, जब उसको होश आता है, उसको इस तरह की एजुकेशन मिलनी चाहिए बाहर से, ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मिलनी चाहिए, कॉलेजेस में मिलनी चाहिए, जहां पर उनको ये सिखाया जाए कि दोनों इक्वल हैं और दोनों को एक ही रिस्पेक्ट से देखना है। बिल्कुल, तो यहाँ जरूरत है पुरुषों को और महिलाओं को बचपन से ही बराबर एजुकेशन देने की। अगर आप सही एजुकेशन दे रहे हैं, दोनों को बराबर का स्तर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग हमारे अंदर बचपन से ही खत्म हो सकती है। एक ब्रेक का वक्त है यहाँ पर, मिलते हैं ब्रेक के बाद और बात जारी रखेंगे मेल शॉविनिज्म के बारे में।